आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है व्यास जी से सनत कुमार का महापातक वर्णन। इस अध्याय में केवल महापापों के बारे में बताया गया है। महर्षि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी ने इसकी व्याख्या किया। सूत जी बताते हैं, दूसरों की स्त्री तथा दूसरों के धन की इच्छा, मन से अनिष्ट चिंतन, बुरे कामों में आग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप हैं जो मन में सोचे गए। जैसे मन में सोच लिया दूसरों की स्त्री के विषय में, मन में सोच लिया दूसरों की इच्छा, दूसरों की धन को हड़पने की इच्छा, मन में ही आपने चिंतन कर लिया किसी दूसरे के अनिष्ट की, और मन के ही द्वारा आपने बुरे काम में आप लिप्त हो गए। ये 4 प्रकार के मानस पाप बताए गए। असंबद्ध प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप बताए गए हैं। अभक्ष का भक्षण, हिंसा, मिथ्या कर्म और धन का अपहरण, ये 4 कायिक पाप बताए गए हैं। इस प्रकार मन, वाणी तथा शरीर से 12 प्रकार के पाप होते हैं। जो लोग समुद्र से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, जो भी व्यक्ति सदा शिव की निंदा करता है, ऐसे जीवों को महापाप लगता है। जो शिव ज्ञान के प्रवक्ता, शिव के तपस्वी और गुरुओं और पितरों की निंदा करते हैं, वो सभी व्यक्ति नरक में जाते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति शिव का ज्ञान रखता हो, शिव कथा कहता हो, शिव की दिन रात पूजा करता हो, शिव जी के लिए तपस्या करता हो, या जो व्यक्ति किसी अपने गुरु की निंदा करता है, अपने पितरों की बुराई करता है, ऐसे लोग केवल नरक में जाते हैं। शिव निंदा, गुरु निंदा, शिव विषयक ज्ञान में दोष, देव द्रव्य का अपहरण, द्विज द्रव्य का नाश और शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करने वाले लोग महापातक कहलाते हैं। और ये 6 प्रकार के महापातक होता है। 6 प्रकार के महापातक बताए गए हैं। कौन कौन से? शिव निंदा, दूसरा गुरु निंदा, तीसरा शिव विषयक ज्ञान में दोष निकालना, और चौथा है देव द्रव्य का अपहरण, अर्थात मंदिरों में चढ़ाए गए धन का जिसने अपने लिए प्रयोग कर लिया हो। द्विज द्रव्य का नाश, अर्थात ब्राह्मणों के धनों का जो नाश करते हैं। और छठा है शिव ज्ञान विषयक पुस्तक, जिस भी पुस्तक में शिव के विषय में वर्णन किया गया हो, उसका कोई भी चुरा लेता है। वो इस प्रकार के 6 महापातक बताए गए हैं। इसके फल भी बहुत अनंत है महाराज। जो लोग शिव पूजा को देखकर प्रसन्न नहीं होते, जो लोग अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते, अपना सर नहीं झुकाते हैं, ना ही शिव की स्तुति करते हैं, जो लोग सदाशिव के आगे उनका आदर न करके मनमाने कार्य करते हैं, जो लोग निर्भय होकर निवास करते हैं और
स्त्री के साथ गमन करते हैं और शिव जी और गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं। शिव स्थान का संस्कार और उसकी पूजा नहीं करता। गुरु के आगे अपने कार्य में लगे रहना और गुरु की पूजा न करना, उनका आदर न करना, उनका सत्कार न करना, जो शिवाचार का त्याग और शिव भक्तों से द्वेष रखता है, जो पढ़ लिख कर भी शिव ज्ञान का आदर नहीं करता, अन्याय से दान करता है और अन्याय से श्रवण कर उच्चारण करता है, लोभवश अज्ञानवश शिव ज्ञान का उपहास करता है, जैसे तैसे संस्कारहीन स्थानों में इच्छा अनुसार उनकी स्थापना करता है। और जो लोग शिव ज्ञान कथा में आक्षेप का अंट संट बकवास किया करते हैं, ये सभी महापातक कहलाते हैं और ये सब नरक के गामी होते हैं। जो लोग सत्य भाषण नहीं करते, जो अपवित्र रहकर अपवित्र स्थान में शिव कथा को कहते हैं और सुनते हैं, जो लोग गुरु पूजन किए बिना ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं और गुरु का अनादर करते हैं, इस प्रकार के जो भी पाप बताए गए हैं, ये सब शिव निंदा के समान हैं और ये सब महापातक हैं। ब्रह्म हत्यारा, मद्यप, चोर, गुरु पत्नी गामी महापापी होते हैं। ब्राह्मण को क्रोध, ब्राह्मण पर क्रोध और ब्राह्मण पर किया गया क्रोध ब्राह्मण बद्ध के समान होता है, वो ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो ब्राह्मण को दान देकर और दान वापस ले ले, वो भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो अपने झूठे गुणों का बखान करता है, वो भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो वर के योग्य कन्याओं को उचित समय पर सादृश्य वर को न प्रदान करना, पुत्र मित्र की स्त्रियों से, बहन से कुमारी के साथ बलात्कार या गमन, समान गोत्र वाली कन्या से संगम या गमन करना, मद्य पीने वाली स्त्री से गमन करना, ये सब महापातक बताए गए हैं। और ये सब शिव निंदा के समान महापातक होते हैं। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी का उमा संहिता का ये 5वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।